सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् अर्हन्, मंगलम भगवान् जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरः, मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय मम शिक्षा गुरु गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु आप सभी धर्मात्मा महानुभाव, एक बात बताएं आपको, क्योंकि कल रात्रि से और अभी तक निरंतर जो इतनी तेज बारिश हो रही है ना, तो हमने तो नहीं सोचा था, समझ गए। हमने सोचा लगातार 1 माह हो गया है क्लास पढ़ते पढ़ते, स्कूल वाले भी एक संडे देते हैं वीक में, बिजनेस वाले भी वीक में एक मंगलवार देते हैं, तो 1 माह बहुत लंबा समय है, एक छुट्टी आपको भी मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी तेज बारिश में जब हमने श्रावकों को रेनकोट में आते देखा और आकर के उन्होंने कहा माता जी चलो, तो हमने पहले यही कहा कि थोड़े बहुत जो भी श्रावक हम यही सुना देंगे, आज रहने देते हैं। तो उनका पहला सेंटेंस पता है क्या था? उन्हें कहा माता जी एक तो वैसे ही प्रवचन सुनने में रुचि हमेशा से कम रही है, बड़ी बड़ी बातें सिर के ऊपर से चली जाती हैं। आज हमें पता था कि प्रवचन सुनने के लिए लाइव यदि नहीं भी जाएंगे तो YouTube के माध्यम से रिकॉर्डिंग अपन शाम को सुन सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों जैसे ही 8:20 8:25 हुए रेनकोट उठ करके चल करके हाथों में आ गया, पहना और सीधे मोरा जी पहुंच गए। तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही भव्य श्रावक हैं, जिन्हें जिनवाणी श्रवण में इतनी रुचि है कि रात भर से बरसने वाली तीव्र बारिश भी रोक नहीं पाई, तो बारिश को भी रुकना पड़ा।
तो जैसे कि बारिश में शरीर को आप लोग कुछ चटपटा तीखा सा खिलाते हैं ना, भजिया होने चाहिए, पकोड़े होने चाहिए, बबरा वगैरह जो भी चीला वगैरह होने चाहिए ना, नॉर्मल सा दाल रोटी सब्जी रोज की बात है। वैसे ही आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का आहार आत्मा के लिए है। तो आज अपन भी कुछ अच्छा चटपटा तीखा सा है ना आत्मा के लिए सुनते हैं। यद्यपि पाप कई प्रकार से संसारी प्राणी करता है, लेकिन आज हम आपको दो बातें बताने वाले हैं और बहुत काम आएंगी आपके लिए ये बातें, क्योंकि आज तक आप प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन एड्रेस सही नहीं पता होने की वजह से थोड़ी सी बात कभी कभी बिगड़ जाती है। जैसे एक दादी अम्मा जी थी, उनकी सुई कुटिया में गिर गई, अंधेरा था, बहुत ढूंढने पर भी सुई नहीं मिली। एक सज्जन व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर के कहा, दादी अम्मा जी क्या ढूंढ रहे हो? अम्मा जी ने कहा, बेटा सिलाई करनी है, सुई कहीं गिर गई है, उसे ढूंढ रही हूं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मिल नहीं रही है। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि लाइट में ढूंढो, रोशनी में। अम्मा जी कुटिया के बाहर आई, स्ट्रीट लाइट होती ना, रोड पर खंबे पर जो लाइट लगी रहती है, वो लगी हुई थी और वहां जाकर के सुई ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर तक ढूंढती रही। एक दूसरा व्यक्ति निकला, उसने पूछा, माँ जी क्या हुआ? अम्मा जी ने कहा, बेटा सुई गिर गई है, वो ढूंढ रही हूं। मिली क्या? नहीं मिली। तो सज्जन व्यक्ति ने पूछा, सुई गिरी कहाँ है? यदि स्थान का पता मिल जाए तो वस्तु ढूंढने से जल्दी मिल जाएगी। उसने कहा, बेटा सुई तो कुटिया में गिरी थी, लेकिन यहां क्यों ढूंढ रही हूं? क्योंकि यहां पर प्रकाश है, किसी ने कहा था कि प्रकाश में ढूंढना है। कहने का आशय क्या, वो जिस व्यक्ति ने ये कहा कि प्रकाश में ढूंढना है, वो गलत था क्या? गलत नहीं था, लेकिन उसने अधूरा कहा। समझने वाले ने आधा समझा, इसलिए बहुत ढूंढने पर भी सुई नहीं मिली। ठीक इसी प्रकार से संसारी प्राणी के साथ भी होता है। वो जानता है कि दिन भर में 540 प्रकार से वो पाप करता है, मुश्किल से 10-20 प्रकार से धर्म कर पाता है, लेकिन यदि उसे पाप करने का मुख्य बिंदु पता चल जाए, बहुत प्रकार से और बहुत चीजों से पाप होता है, लेकिन मेन पॉइंट पता चल जाए तो बहुत सारे पाप को रोका जा सकता है। और यदि धर्म करने का भी मुख्य बिंदु पता चल जाए तो कम समय कम मेहनत में ज्यादा धर्म किया जा सकता है। आप जानते हैं दोनों के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो आज इसी बात को अपन समझने का प्रयास करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, यदि पाप से बचना हो तो कानों नहीं, पाप से बचना हो तो आंखों पर नियंत्रण रखना, और धर्म करना हो तो कानों को खुला रखना। बात समझ में आई? पाप से बचना हो तो आंखों पर नियंत्रण रखना, और धर्म करना हो तो कानों को खुला रखना। कैसे? स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है।
जिसमें एक महामत्स्य रहता है। महामत्स्य यानी बड़ा, सबसे बड़ा मगरमच्छ। कितना बड़ा? 1000 योजन लंबा और 500 धनुष चौड़ा। 1000 योजन मतलब 1 योजन यानी 2000 कोस। महायोजन की बात चल रही है। 2000 कोस। 1 कोस मतलब कितना किलोमीटर? 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर होता है। अब सोचो, 1 योजन यानी 2000 कोस, 2000 कोस मतलब 3 किलोमीटर, यानी 1 योजन का मतलब है 6000 किलोमीटर। और ऐसा कितना बड़ा है? 1000। 1000 इंटू 6000 करो, कितना हुआ? 60 लाख। कल्पना कीजिए, 60 लाख किलोमीटर लंबा, 30 लाख किलोमीटर चौड़ा। कौन है? मगरमच्छ। वो अपने पूरे जीवन भर उस स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाली असंख्यात जीव जंतुओं का भक्षण करता है। और उसके कान में होता है एक छोटा सा चावल के बराबर का तंदुल मत्स्य। कान में कितना बड़ा मगरमच्छ है उसके? चावल के दाने के बराबर। वो चावल के दाने के बराबर वाला मगरमच्छ पूरे जीवन भर एक भी मछली को चाटता तक नहीं है। खाना तो बहुत दूर की बात है। वो उस महामत्स्य के कान में बैठा बैठा उसके कान के मैल को खाता रहता है। लेकिन आयु पूरी होने के बाद दोनों ही मगरमच्छ मर करके 7वें नरक जाते हैं। क्या? एक वो जो अपना मुंह खोले तो हजारों लाखों जीव जंतु एक बार में उसके पेट में समा जाएं। जो जीवन भर असंख्यात जीव जंतुओं को खा जाता है, वो भी मर कर के 7वें नरक जा रहा है। और एक वो जो जीवन में एक को भी नहीं खाता लेकिन फिर भी 7वें नरक ही जाता है। क्यों? क्योंकि महामत्स्य पेट भरने के बाद जब सो जाता है तो सोते समय बहुत बार मुंह खुल जाता ना, तो उसका भी मुख खुल जाता है। पानी के वेग के साथ असंख्यात मछलियां वगैरह जीव जंतु उसके मुख में जाते हैं और पानी के साथ वापस आ जाते हैं। कान में बैठा वो छोटा सा तंदुल मत्स्य सोच रहा होता है, कैसा मूर्ख मगरमच्छ है। अगर मैं इतना विशाल होता तो एक भी जंतु को जीवित नहीं जाने देता। पूरे जीवन भर एक को भी नहीं खाता, लेकिन पूरे जीवन भर एक को भी छोड़ने का विचार नहीं रखता है। किस पर नियंत्रण नहीं था? आंखों पर। आंखों से दिखाई दे रही है वो घटना, जिस वजह से दोनों आयु पूर्ण करके जब दूसरी गति में जाते हैं तो दोनों 7वें नरक ही जाते हैं। ये बात पूरी नहीं है, अभी अधूरी है। क्योंकि श्रावक को क्या चाहिए? डूबते को क्या चाहिए? तिनके का सहारा। श्रावक को क्या चाहिए? धर्म में छूट और सरल से सरल रास्ता। यदि सिर्फ इतनी सी बात हो तो श्रावक क्या कहेगा? मान लीजिए हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हमारे यानी आप लोगों का रात्रि भोजन का त्याग है। कभी रात्रि में भूख लग आए, भोजन करने का मन कर जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि मन हो गया तो पाप तो बंध ही गया है, इसलिए भोजन भी कर लो। दृष्टांत किसका देते? महामत्स्य और
तंदुल मत्स्य। एक सिर्फ भावों से कर रहा था, एक शरीर से भी कर रहा था, लेकिन दोनों मर करके सातवें नरक गए। तो ये बात अधूरी है। पूरी बात ये है कि महामत्स्य जो मन, वचन और काय तीनों से पाप कर रहा था, या कहें कि विशेष रूप से तो शरीर से पाप कर रहा था। हो सकता है कि उसके मन में जलीय जीव जंतु को खाने के भाव ना भी हो, मुंह खोलेगा तो अपने आप जीव जंतु उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे। वो अधिकतम पाप काय के माध्यम से कर रहा था, इसलिए सातवें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर का बंध करता है। और तंतुल मत्स्य जो जीवन भर शरीर से तो पाप नहीं करता, लेकिन मन में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं होता इतना बड़ा तो एक को भी ना छोड़ता, तो जाता तो वो भी सातवें नरक है, लेकिन सातवें नरक की जघन्य आयु 22 सागर को प्राप्त करता है। कहने का आशय ये है कि सिर्फ आप यदि मन से पाप कर रहे हो, वचन से या शरीर से पाप नहीं किया, तो आपको ज्यादा घाटा नहीं है, जघन्य कर्म का बंध होगा। और मान लीजिए मन में पाप भले ही ना हो, वचन से भी नहीं कर रहे हो, लेकिन काय यदि इन्वॉल्व है, तो कौन से क्वालिटी का पाप बंधेगा? उत्कृष्ट। थोड़ा सा और इजी करके समझते हैं। चटपटा चाहिए था ना आपको, तो तीखा तो लगेगा, तो समझते हैं थोड़ा सरल करके। कर्मों का बंध मन, वचन और काय तीनों से होता है। किससे? मन, वचन, काय। काय से, शरीर से 3% कर्म का बंध होता है बस। शरीर से 3%, वचन से 12% और काय मन से 85%। सबसे ज्यादा मन से, शरीर से 3%, वचन से 12% और मन से 85%। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, क्योंकि अधिकांश लोग इसी परसेंटेज को पकड़ करके बैठ जाते। वो कहते मन हमारे बहुत हैं, चौका लगाएं, साधु को निरंतराय आहार कराएं, लेकिन शारीरिक व्यवस्था अनुकूलता बन नहीं पा रही है। मन तो बहुत होता है, रोज जाकर के भगवान का अभिषेक करके आए, लेकिन नींद है ना, वो खुलती नहीं है। और मन से हो तो गया 85%, वचन से भी कह देते हैं कि कल सुबह जल्दी उठ करके अभिषेक करने जाएंगे, 12% वो भी आ गया, 3% का घाटा हो भी गया, तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत से लोग इसीलिए कहते हमारा मन नहीं हो रहा है, सिर्फ शरीर से जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने कह दिया प्रवचन सुन के नहीं आओगे तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। तो कितना % पुण्य बंधेगा? वचन से कह दिया जाने का मन नहीं है, वैसे प्रवचन में तो आते हैं आप लोग, मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, सिर्फ शरीर से धर्म करने आ रहे हो, कितना %? 3%। लेकिन कौन सा वाला? जघन्य वाला या उत्कृष्ट वाला? जघन्य का तात्पर्य है 100 रुपए और उत्कृष्ट का मतलब है 1 लाख रुपए। अब सोचो, आपने मान लीजिए मन में कोई पाप का विचार आ गया, कितना घाटा हुआ? 85%। 100 रुपए का 85% कितना हुआ? 85 रुपए। मान लीजिए कि वचन से भी आपने कह दिया कि आज तो रात्रि भोजन का मन कर रहा है, आज तो जमीकंद खाने का मन कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार के पाप का मन कर रहा है, तो वचन का कितना? 12, 85 + 12 97, 97%। तो जघन्य कर्म यानी 100 रुपए में से आपको कितना घाटा लग रहा है? 97 रुपए का पेमेंट करना है आपको, 97। वही मौसम प्रतिकूल है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम है,
शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता, गीले हो जाएंगे तो सर्दी जुकाम होने की संभावना है। मन नहीं है कि आज मंदिर जाएं। वचनों से भी कह दिया घर में कि आज नहीं जा रहे मंदिर, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो आते हैं। शरीर से आ गए 3%, मान लीजिए 1 लाख का 3%, बोलिए ना 3000। किसमें घाटा है, किसमें फायदा? कहने का आशय, पाप करने का कितना भी मन क्यों ना करे, करने दो मन को। मन जाता है तो जाने दो, तू मत जाए शरीर, और उतरी रखी कमान तो का करेगो तीर। मन कितना भी पाप की ओर जाए, कितना भी पाप करने के लिए कहे, जब तक उसकी आपको आवश्यकता ना लगे तब तक पाप बिल्कुल मत करना। घाटा हो रहा है, सिर्फ 85 रुपए का ही तो हो रहा है। और मन धर्म का बिल्कुल ना करे, फिर भी शरीर से करना, ज्यादा ना सही 3% का फायदा भी हुआ। 3000 भी आए तो उससे कम से कम आप 85 रुपए चुका करके बाकी से अपने आगे की व्यवस्था कर लोगे। ये बात समझ में आ गई ना? उत्कृष्ट बंध जब भी होगा तो शरीर से ही होगा। जब तक शरीर इन्वॉल्व ना हो, भरत चक्रवर्ती को देखो, वैरागी तो वो घर में भी थे ना, लेकिन केवल ज्ञान कब हुआ? जब वस्त्र उतार करके शरीर से मुनि दीक्षा ले ली। ठीक है ना? तो उत्कृष्ट बंध जब भी होगा, किससे होगा? शरीर जब तक इन्वॉल्व नहीं, उत्कृष्ट बंध प्रारंभ नहीं। और जघन्य बंध जब भी होगा तो कहां से? मन और वचन से। जैसे ही काय इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बंध उत्कृष्ट में बदल जाता है। ये तो एग्जाम्पल दिया है, कर्म तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। परसेंटेज बिल्कुल सही है, करना नियोग से परसेंटेज निकालोगे तो यही निकलेगा। 3% शरीर से, 12% शब्दों से, वचनों के माध्यम से, और 85% मन के माध्यम से कर्म बंध होता है। इसीलिए हमारा जैन धर्म भाव प्रधानी धर्म कहलाता है। लेकिन उत्कृष्ट और जघन्य को समझ करके चलना है बस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना। क्लियर हो गया ना कि कर्म कैसे? शरीर इन्वॉल्व है तो उत्कृष्ट, शरीर नहीं है तो जघन्य, पाप हो चाहे पुण्य। देख लीजिए, आपके मन में किसी को मारने के कितने भी विचार आते रहे, आपको कभी जेल, कभी सजा नहीं होती। आपके मन में किसी को मारने के बिल्कुल विचार नहीं है, गलती से भी यदि एक्सीडेंट हो जाए तो जेल तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहां क्या हो गया? शरीर इन्वॉल्व हो गया। और मन में मात्र विचार थे तो जेल नहीं हुई थी। तो पहली बात समझ में आई, यद्यपि पांचों ही इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना है, लेकिन सबसे पहले पापों से बचना है तो किस पर? आंखों पर। ये आंखें बड़ी धोखेबाज, यहां बैठी हैं और यहां वहां घूम रही होती हैं। रास्ते से जा रहे थे दर्शन करके, ना भूख लगी थी ना प्यास, लेकिन फास्ट फूड का ठेला देख लिया। किसने देखा? और कौन पहुंच गया? मन में इच्छा हुई, पैर पहुंच गए, हाथों ने प्लेट ली, मुंह ने खाया, फिर वो चीज पची नहीं। उस अशुद्ध वस्तु का भक्षण करने से, खाने से पाप कर्म बंधा, पाप कर्म उदय में आया, शरीर को तकलीफ मिली तो रोया कौन? आंखें। गलती किसने की थी? रोना किसे पड़ेगा? कर्म घूम फिर के जो गलती करता पहुंच जाता उसके पास। बात समझ गए? तकलीफ हुई शरीर को, रोया कौन? आंखें। आंखें ऊती घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई रूपवान व्यक्ति दिख जाए तो चीटा चींटी छोड़ो, मुड़ मुड़ के ईमानदारी। 1-2 बार तो
श्रीमती जी साथ में ना हो तो। कभी कभी दृष्टि है तो पाप से बचना हो, आंखों पर नियंत्रण रखो, और धर्म करना हो तो कानों को खोला रखो। इतिहास का एक प्रसिद्ध चोर था, जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे से गुरु दक्षिणा में, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाया था, गुरु दक्षिणा में से कहा कि तू कभी भी दिगंबर साधु के प्रवचन सुनने नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है पिताजी, आपका अंतिम समय है, दिया वचन, जिंदगी में कभी भी किसी साधु के प्रवचन नहीं सुनूंगा। रोज जंगल से होकर के चोरी करने जाया करता था। पहले के समय साधु जंगल में रहा करते थे, जंगल में ही उनका उपदेश होता था। तो जैसे ही वो देख लेता था कि साधु बैठे हैं, अपने दोनों कानों को बंद कर लेता था। एक दिन एक साधु के प्रवचन चल रहे थे और वो चोर वहां से निकला, दोनों कानों को बंद कर लिया था, लेकिन अचानक से पैर में कांटा लग गया। कांटा लगा तो हाथ कान से अलग हो गया, हाथ अलग हो गया। कांटा निकालने के लिए तो उस प्रवचन के 3 सेंटेंस, 3 वाक्य उसके कान में पड़ गए। पहला वाक्य, देवों की परछाई नहीं बनती। दूसरा वाक्य, देवों की पलक नहीं झपकती। देवलोक के जो देव होते ना, देवगति के देव। और तीसरा कि देव लोग अपने बोले गए एक बार के शब्दों को पुनः वैसा का वैसा रिपीट नहीं करते। चला गया चोरी करने। वो चोर इतना महारथी था कि अच्छा समझदार विद्वान व्यक्ति भी उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया, और वो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ता नहीं था। मंत्री ने योजना बनाई, सबको पता था चोरी कौन कर रहा है, लेकिन जब तक सबूत नहीं होगा तब तक कैसे दोष सिद्ध करोगे। मंत्री ने योजना बनाई, चोर किस स्थान पर जाकर के भोजन करता है, उसके भोजन में नशीली वस्तु मिलवा दी। चोर गया, भोजन किया और उसे नशा हो गया, और उससे सत्य कबूल करवाने के लिए पूरे एक बढ़िया से हॉल में स्वर्ग जैसी व्यवस्था, अनुपम दिव्य दिव्य वस्तुएं रख दी, सुंदर सुंदर देवांगनाएं तैयार कर दी। जब उस चोर को होश आया, वो आश्चर्य में कि ये मैं कहां आ गया। तो देवांगनाएं कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके फल स्वरूप आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि धरती पर रहते हुए आपने ऐसा कौन सा महान कार्य किया कि आपको स्वर्ग मिला। चोर प्रसन्न, चोरी करने के बाद स्वर्ग मिल गया। वो खुश होकर के बताने ही वाला था कि कान में पड़े शब्द याद आ गए, देवों की परछाई नहीं बनती। उसने देखा इनकी तो परछाई बन रही है। दूसरा सेंटेंस, देवों की पलक नहीं झपकती। ध्यान से देखा, पलक झपक रही है। तीसरा सेंटेंस, देव एक बार बोले गए अपने शब्दों को पुनः ज्यों का त्यों रिपीट नहीं करते। उसने कहा कि अभी आप लोगों ने क्या पूछा था मुझसे, एक बार पुनः पूछेंगे क्या? उन्होंने वैसा की वैसा रिपीट कर दिया, और उसने अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया और जेल जाने से बच गया।
सीधा पहुंचा जंगल में गुरु के पास और उस चोर ने वहां पर जाकर के एक ही निवेदन किया कि जब मैंने सिर्फ 3 बातें आपकी सुनी, उन 3 बातों से आज सांसारिक जेल जाने से, सूली की सजा से बच गया। यदि पूरी की पूरी बातों को अंगीकार कर लूंगा तो संसारी जेल से छूट जाऊंगा। बात समझ में आई? धर्म करना है तो क्या करो? कानों को खुला रखो। वो इंद्रभूति ब्राह्मण जो भगवान महावीर स्वामी को मानता नहीं था, ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या कहता था, जिसके स्वयं के 500 शिष्य, जो स्वयं संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान, जब भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं घिरी, स्वधर्मेंद्र पहुंचा उस इंद्रभूति ब्राह्मण के पास तो जाकर के क्या कहा था? भगवान महावीर के दर्शन करवाए थे क्या? नहीं, जाकर के गाथा सुनाई। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लिष्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितई प्रोक्त मरहद भिरीशई प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह सवई शुद्ध दृष्टि। 3 काल 3 लोक 6 द्रव्य सिर्फ कानों से सुना इंद्रभूति ने। उसे स्वयं को नहीं पता कौन से 3 काल, कौन से 3 लोक 6 द्रव्य, कौन से। कानों से सुनने के बाद उस इंद्रभूति ब्राह्मण ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब मैं तुझे नहीं तेरे गुरु महावीर को दूंगा, और आंसर देने के लिए गया। इंद्रभूति ब्राह्मण गौतम गणधर बन करके मोक्ष चला गया। संक्षिप्त में बस इतना ही समझ लीजिएगा। पुनः रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग ना भूलें। विविध प्रकार से, विभिन्न तरीकों से आप पाप कर्म करते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, अपराध होते हैं। छद्मस्त अवस्था में गृहस्थ संसारी प्राणी की अवस्था में रहते हुए पूर्णतः पाप से नहीं छूट सकते, लेकिन मुख्यतः जिसका इन्वॉल्वमेंट है पाप में, जिसकी वजह से हम ज्यादा और तीव्र कर्मों का बंध करते हैं, उस एक चीज को हम जरूर सुधार सकते हैं। वो एक चीज क्या है? आँखें। आँखों पर नियंत्रण रखना है पाप से बचने के लिए, और धर्म अच्छे से कर सकें, संसार की जेल से छूट सकें, उसके लिए क्या करना है? अपने दोनों कानों को खुला रखना है। बस आज आपसे इतना ही कहना है। एक प्रश्न पुनः पुनः हमारे पास आता है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए वास्तु को लेकर के, कि स्वस्तिक किसका बनाना है और कहाँ बनाना है। तो हमने बताया था कि चावल से बनाना है। अक्षत या पुष्प दोनों में से किसी भी प्रकार के चावल ले सकते हैं, और किसी भी मंदिर में, यानी अपना दिगंबर वाला मंदिर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही मंदिर में। दिगंबर किसी भी मंदिर में मूल नायक भगवान की वेदी के सामने द्रव्य की जो टेबल होती है, उस पर सीधा स्वस्तिक 6 माह तक चावल से बनाना है। ठीक है ना? चलिएगा। जय बोलिए परम श्रद्धेय अग्रणी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की। चलिएगा, लगाइएगा आसन, जोड़िएगा दोनों हाथों को, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम 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 ऐरहम मैरहम 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 ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम 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 ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम 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 ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम ऐरहम मैरहम 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 ऐरहम।
अरे हम 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 अकारो परिमो बुधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा जिनवाणी स्तुति। जानवे को बंदे विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख हे जिनवाणी भारती तो जपा दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। कल जो अपने प्रातः काल की क्लास है उसके लिए थोड़ा सा तैयार होकर के आइएगा, क्योंकि आपने अपने मोक्ष की ओर तो अभी तक आपने सुना है कि चलना है और कल सच में चलना है। तो वो अनुभूति कैसी होगी जब मोक्ष के मार्ग पर आप गृहस्थ में रहते हुए अपना पहला कदम रखेंगे। वो फीलिंग, वो भावना, वो शब्द सब कुछ कैसा होगा, यदि आपको जानना है तो कल समय से आना है। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम रुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।